नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले लेक्चर में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित सीपीआर कॉन्सेप्ट से प्रश्नों का अध्ययन किया था और ये सीपीआर कॉन्सेप्ट दोस्तों मैथ में रामबाण की तरीके से कार्य करता है। जिसने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। छत्तीस किताबों की लागत मूल्य। दोस्तों 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो दोस्तों यानी 30 किताबों का विक्रय मूल्य, 30 किताबों का विक्रय मूल्य 36 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों 30 किताबें बेचने पर हमको कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 किताबों का प्रॉफिट हुआ। कितनी किताबों का? 6 किताबों का। तो दोस्तों यानी ये 6 किताबों का कितनी किताबों पर? 30 किताबों पर। तो 6/30 इंटू 100, इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। 6 पच्चे 30 और 5 20 पंचे 100। तो कितना दोस्तों प्रॉफिट हुआ? 20%। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन हल करें। अगला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज कितनी है? कॉस्ट प्राइज यानी 15 वस्तुएं 15 वस्तुएं का कॉस्ट प्राइज बराबर 10 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस के बराबर है दोस्तों। यानी 10 वस्तुएं बेच लेते हैं तो 15 वस्तुओं का मूल्य निकल आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 10 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं का लाभ होता है। तो 5/10 इंटू 100। तो 5 दूनी 10, 2 से काट दें यानी 50% लाभ होता है दोस्तों। कितना लाभ होता है? 50%, 50%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितनी वस्तुओं के? 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुएं बेची जाती हैं। कितनी दोस्तों? यानी एसपी 5 वस्तुएं बेची गई तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितने? 3 वस्तुओं के यानी सीपी के बराबर है दोस्तों। 5 वस्तुएं बेचेंगे तो 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर विक्रय मूल्य होगा। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि यानी 2 वस्तुओं का लॉस हो रहा है। कितनी? 5 वस्तुओं पर 2 वस्तुओं का लॉस होता है। तो 2/5 इंटू 100, प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 5 दूनी 10, तो ये बन गया 20, 20 दूनी 40, 40%। 40% का क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। अगला क्वेश्चन बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 3 खिलौने बेचने पर 4 खिलौनों का कॉस्ट प्राइस आ जाती है तो दोस्तों कितना लाभ होगा? यानी
एक वस्तु का, कितनी, एक खिलौने का लाभ होगा, कितनी खिलौने बेचने पर, 3 खिलौने बेचने पर। तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 15 मेज़ों की लागत मूल्य, यानी 15 मेज़ों की कॉस्ट प्राइज यानी 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेज़ों के, यानी एसपी कितना है, एसपी है 20, यानी 20 मेज़ें हम बेचते हैं तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य आता है। कितने, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य आता है, यानी 5 वस्तुओं का लॉस होता है। 20 वस्तुओं पर 5 वस्तुओं का लॉस होता है। तो लॉस प्रतिशत निकाल लेते हैं दोस्तों, यानी कितना, 5 वस्तुओं का लॉस हुआ, कितनी वस्तुओं पर, 20 वस्तुओं पर, इंटू 100 कर देते हैं तो प्रतिशत निकाल लेते हैं। 20 पंचे 100 यानी 5 25, 25% का क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। 25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो यानी 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुएं बेचने पर ही निकल आता है। तो यानी 15 वस्तुएं बेचने पर हमको कितना लाभ हुआ, यानी 3 वस्तुओं का लाभ हुआ दोस्तों। तो अब 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बटे कितनी, 15 वस्तुओं पर। 15 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं का लाभ होता है। तो यानी अब प्रतिशत निकाल लेते हैं। 5 15, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, यानी 20%। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी सीपी यानी 4 वस्तुएं हैं और एसपी 5 वस्तुएं, कितनी, 5 वस्तुएं, और इनका अनुपात दिया है 5:4, यानी 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 4 वस्तुएं बेचने पर ही आ जाता है। यानी जितनी 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस था, हमने 4 वस्तुएं बेची, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितनी वस्तुओं पर, 4 वस्तुओं पर। तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%। तो यानी प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 25%। अगला क्वेश्चन बनाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक वस्तु के लागत मूल्य, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो प्रतिशत लाभ बताएं। यानी कॉस्ट प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस अनुपात एसपी का अनुपात है। कॉस्ट प्राइस है 20 और बेचा गया, सेल किया गया दोस्तों 21 रुपये में। तो अब कहने का तात्पर्य है एक वस्तु का लाभ हुआ कितनी वस्तुओं पर, 20 वस्तुओं पर। तो 1/20 इंटू 100 तो 20% निकाल लेते हैं। 20 पंचे 100 यानी 5% का लाभ हुआ। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो यानी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है दोस्तों, एसपी है सीपी का कितना है, 8/5 गुना, 8/5 गुना। तो ये हो जाएगा एसपी अपान सीपी। तो ये कितना हो गया, 8/5। यानी कहने का तात्पर्य है कि 5 वस्तुएं बेचने पर, यानी या 5 वस्तुओं का लागत मूल्य और 5 वस्तुओं यानी 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 5 वस्तुओं
तो एसपी आ गया 8 और सीपी आ गया 5। तो यानी दोस्तों प्रॉफिट कितना है 3 का प्रॉफिट है कितने पर 5 पर। तो 3/5 इंटू 100, 3/5 इंटू 100, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 यानी 20 तियाँ 60, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 60%। आंसर नंबर डी यानी ये दोस्तों कितना है 60%। अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो दोस्तों यानी 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइज निकल आता है दोस्तों 20 वस्तुएं बेचने पर। तो हमको 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं का अतिरिक्त लाभ होता है। कितना लाभ होता है 5 वस्तुओं का। तो 5 वस्तुओं का लाभ होता है 20 वस्तुओं पर, तो इंटू 100 कर देते हैं। तो 20 पंचे 100 और 5 25 कितना हुआ दोस्तों 25 हुआ। कितना हुआ 25 हुआ, यानी 25% का हमको प्रॉफिट हुआ। आंसर नंबर डी यानी 25%। अगला क्वेश्चन है बनाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 50 संतरे अगर हम खरीद के लाएं तो 40 संतरे अगर हमने विक्रय किए तो इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाते हैं। तो हमको लाभ कितना होता है दोस्तों, हमारी 10 वस्तुएं बच जाती हैं, यानी 10 वस्तुओं का लाभ होता है। कितनी वस्तुओं पर 40 वस्तुओं पर। कितनी वस्तुओं पर 40 वस्तुओं पर। 40 वस्तुओं पर 10 वस्तुओं का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 0 0 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी दोस्तों कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25%। हमारा प्रॉफिट कितना आया दोस्तों 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 संतरों का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों यानी 12 वस्तुओं का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम 10 वस्तुएं अगर बेचते हैं तो हमको 2 वस्तुओं का लाभ होता है। क्या लाभ होता है दोस्तों 2 वस्तुओं का लाभ होता है। 10 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, यानी 2/10 इंटू 100 तो ये 0 कैंसिल आउट, तो 10 दूनी 20 यानी 20% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है दोस्तों 20% का। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लागत मूल्यता विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य यानी सीपी अनुपात एसपी, इसका अनुपात है दोस्तों 5:4। यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 वस्तुएं बेचने पर दोस्तों 1 वस्तु का लाभ होता है। कितने वस्तु का लाभ होता है 1 वस्तु का। तो 1 का लाभ होता है 4 वस्तुओं पर, तो प्रतिशत निकाल लेते हैं, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 25%। तो कितना प्रॉफिट हुआ 25%। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। ये कह रहा है दोस्तों यानी 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। कहने का तात्पर्य है 20 वस्तुएं, 25 नहीं 20 वस्तुएं।
20 वस्तुएं, यानी 15 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य है कि 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं का लॉस होता है। 20 वस्तुएं बेचते हैं तो 5 वस्तुओं का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 5 का लॉस होता है कितने पर, 20 पर। तो प्रतिशत निकाल लेते हैं, 20 पंजे 100 पचम 25, कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताएं। तो दोस्तों 10 वस्तुएं का कॉस्ट प्राइस 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी कहने का तात्पर्य है कि 6 वस्तुओं का लॉस हो रहा है। कितने वस्तुओं पर, 16 वस्तुओं पर। 16 वस्तुओं पर 6 वस्तुओं का लॉस हो रहा है। तो 6/16 इंटू 100 तो इसको काट देते हैं। तो ये हुआ दोस्तों 3 दूनी 6, 8 दूनी 8 से काट देंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। 12 तियाँ 36 और 36 और 1.5 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5%। तो आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं। दस कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों 10 वस्तुओं का सीपी बराबर होगा 18 वस्तुओं के एसपी के, यानी कहने का तात्पर्य है कि 18 वस्तुओं पर 8 वस्तुओं का लॉस होता है। 18 वस्तुओं पर 8 वस्तुओं का लॉस होता है। तो यानी 8/18 8/18 इंटू 100 तो ये हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, यानी 4/9 और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 11.11। तो 4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो ये बन जाएगा 44 और 44 44.44। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 44.44। कितनी हानि होगी, 44.44% की क्या होगा, लॉस होगा। अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। ये कह रहा है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कह रहा है दोस्तों 10 संतरों का एसपी और 13 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो दोस्तों अगर हम 13 वस्तुएं लाए हैं और 10 वस्तुएं बेच लेते हैं तो 13 वस्तुओं की कॉस्ट हो जाती है। तो हमारे पास कितनी वस्तुएं बचती हैं, 3 वस्तुएं बचती हैं। तो यानी 3 का प्रॉफिट होता है 10 वस्तुओं पर, तो इंटू 100% निकाल लेते हैं, ये 0 कैंसिल, यानी 30% का प्रॉफिट होता है। कितना होता है प्रॉफिट, 30% का। अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि दोस्तों यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। यानी 10 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं का सीपी और 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य है 10 वस्तुएं लाए हम और 9 वस्तुएं बेच ली और 10 वस्तुओं का कास्ट प्राइस आ गया। तो कहने का मतलब है कि एक वस्तु हमारे पास बच गई, तो यानी एक वस्तु का प्रॉफिट होता है 9 वस्तुओं पर, तो इंटू 100। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 11 सही 1/9% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं, वीडियो को पॉज करें, कौन सा क्वेश्चन लगाएं, इसका आंसर करें। एक नारियल व्यापारी ये है
एक नारियल व्यापारी ये है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य है यानी 2750 नारियलों का क्रय मूल्य यानी यह सीपी बराबर है 2500 नारियलों के 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के यानी एसपी। तो दोस्तों कितना का लाभ होता है यानी 200, 2500 निकाल देंगे 250 नारियलों का लाभ होता है कितने पर 2500 बेचने पर। तो 250 बटे 2500 इंटू 100। तो ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये 25 कैंसिल आउट। यानी कहने का तात्पर्य 10% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 10% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ यानी गेन हुआ। तो आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन करें, वीडियो को पॉज करें, आंसर करें। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी दोस्तों। तो प्रतिशत हानि क्या होगी यानी सीपी अगर 10 वस्तुएं एसपी 16 वस्तुओं के बराबर है, तो अब 6 वस्तुओं का लॉस होता है कितनी वस्तुओं पर, 6 वस्तुओं का लॉस होता है 16 वस्तुओं पर। 6 वस्तुओं का लॉस हुआ 16 इंटू 100 करेंगे तो 3 और 8, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है दोस्तों 12.5%। 12.5% इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 12×36 और 1.5 यानी 37.5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन है कह रहा 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताएं। तो यानी दोस्तों 10 वस्तुओं का सीपी बराबर 18 वस्तुएं बेचने पर प्राप्त होता है यानी एसपी। तो कहने का मतलब 8 वस्तुओं का लॉस हो रहा है कितनी वस्तुओं पर 18 वस्तुओं पर, 18 वस्तुओं पर 8 वस्तुओं का लॉस हो रहा है। तो 8/18 इंटू 100 4 और 9, 1/9 यानी 11.11। तो ये कितना हो जाएगा 44.44%, 44.44%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44.44%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो दोस्तों यानी 20 का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य हमारा कॉस्ट प्राइस जैसे 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 15 वस्तुएं बेचने पर ही निकल आया, तो हमारी दोस्तों 5 वस्तुएं बच गई। तो 15 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं का लॉस प्रॉफिट होता है। तो 5/15 इंटू 100 करेंगे, 5 से काट देंगे 3, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 24 सेबों का सीपी 24 सेबों का सीपी बराबर है दोस्तों 18 सेबों के एसपी के। यानी 18 वस्तुएं बेचते हैं तो 6 वस्तुओं का लॉस प्रॉफिट होता है। कितनी वस्तुओं का 6 वस्तुओं का प्रॉफिट होता है कितनी 18 वस्तुओं पर। तो 6/18 इंटू 100 करेंगे 6×18। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/3 की 33 सही 1/3%। कितनी बनी 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत बताएं। यानी कह रहा सीपी बराबर है एसपी के 80%। तो 80%, 80/100, तो ये हो जाएगा CP/SP बराबर 80/100, 80/100 और 4/5, तो SP है दोस्तों उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो 4 वस्तुओं सीपी है और 4 सीपी है और 5 एसपी है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 1 का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 4 पर 1 का प्रॉफिट, तो 1/4 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 25%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर 12 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। तो दोस्तों 15 वस्तुएं लाएं और 12 वस्तुएं बेचने पर ही हमको 15 वस्तुओं का मूल्य आ गया। तो हमारे पास कितनी वस्तुएं बच गई? 3 वस्तुएं बच गई। तो 3 वस्तुएं कितने पे लाभ होता है? 3 वस्तुओं का लाभ हुआ, तो ये लाभ हुआ 12 वस्तुएं बेचने पर। तो 3/12 इंटू 100, तो 3 चौक 12, 25, 4 से काट दिया यानी 25%। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 10 वस्तुओं का सीपी बराबर 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 8 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आ जाती है। तो हमको 2 वस्तुएं बच जाती हैं, यानी 2 वस्तुओं का हमको प्रॉफिट होता है। तो 2 पर कितने पर प्रॉफिट होता है? 8 बेचते हैं तो 2 का प्रॉफिट होता है। तो काट देते हैं 1/4, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25% का। तो 25% प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का तात्पर्य है 400 नींबू का सीपी जो है 320 नींबुओं के एसपी के बराबर है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? यानी 80 का। कितने का? 80 का डिफरेंट है। तो यानी 80 का प्रॉफिट हुआ हमको दोस्तों 320 बेचने पर। तो 80/320 इंटू 100। तो ये जीरो कैंसिल आउट, 8 चौक 32, 1/4 यानी 25%। कितना? 25%। तो इसका आंसर हो गया, आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताएं। यानी 12 वस्तुओं का एसपी, 12 वस्तुओं का एसपी 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? सीपी के। तो कहने का तात्पर्य है कि 15 वस्तुएं लाए, 12 बेचने पर ही हमारा 15 वस्तुओं का जो है कीमत आ जाती है। तो 3 वस्तुएं बच जाती हैं। तो 3 बची कितने पर? 12 वस्तुएं बेचने पर। तो प्रतिशत में कितनी? 3 चौक 12, 1/4 यानी 25%। कितना प्रॉफिट गेन किया? 25% का। कितना दोस्तों? 25 का। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका वीडियो पॉज करें, आंसर करें। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कह रहा है कि सीपी और एसपी इनका अनुपात 1:B है, A:B है। यदि B A का 200% हो तो क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।
तो कह रहा है कि बी बराबर ए का 200% है, तो बी बराबर ए इंटू 200/100, तो इसको डिवाइड काट देते हैं यानी 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों बी अपान ए यानी 2/1, तो कहने का तात्पर्य ये है कि CP है ए और SP है B, तो विक्रय मूल्य 2 है और क्रय मूल्य 1 है, तो 1 पर 1 का प्रॉफिट होता है, 1 पर 1 का प्रॉफिट होता है इंटू 100, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 100%। कितना हो गया दोस्तों 100%। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे रेलवे, NTPC, ग्रुप D, SSC इत्यादि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।